श्री ठाकुर जी ने कहा गोपियों से, अगर तुम पतिव्रत धर्म को जानती होती ना तो तुम यहाँ नहीं आती। अगर तुम्हें नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो ध्यान से। बोले बताओ। बोले एक दिन की बात है, एक गोपी अपने बच्चे को जमीन पर बैठ करके खिला रही थी, खेल रही थी। उसका पति आया, उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, गोपी से कहा कि गोपी मुझे बहुत तीव्र निद्रा आ रही है, नींद आ रही है, कृपया आकर के मुझे हल्का सा पंखा दिखा करके सुला दो। उसने अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ दिया और जाकर के अपने पति को अपनी गोद में सिर रख करके सुलाना प्रारंभ कर दिया। सुलाते सुलाते क्या हुआ, उस गोपी ने देखा कि वहीं करीब में जिसमें दूध तचाया जाता, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बरोसी बोलते हैं ना। उस बरोसी में अग्नि जल रही थी और क्या देखा कि वो बालक उस बरोसी, उस अग्नि कुंड के समान उसके पास जाने लगा। अब गोपी के मन में विचार आया कि अगर मैंने अपने बच्चे को उठाया तो मेरा पति जो सिर रख करके सो रहा है ना, उसका पतिव्रत धर्म मेरा टूट जाएगा, और अगर मैंने बच्चे को नहीं बचाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। इस बात को सोचने लगी वो गोपी, करूं तो करूं क्या? मैं तो इस प्रकार से तीव्र असमंजस में फंस गई कि अपने बच्चे को बचाऊं क्या अपने पति को नींद से उठाऊं। बड़ा असमंजस हो गया। जैसे जैसे समय लग रहा है वैसे वैसे वो बच्चा उस अग्निकुंड के समीप जाता जा रहा है, चलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। अब गोपी अपने मन में विचार कर रही है कि हे परमात्मा, मैं तो अपने पतिव्रत धर्म को देख करके नहीं उठ रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा उस कुंड में कूद करके मर जाएगा। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं स्वामी, मैं करूँ तो करूँ क्या? हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल भगवान, आप ही बताओ मैं करूँ तो करूँ कहाँ? मैं तो असमंजस में फंस गई। इस प्रकार से सोच करके गोपी ने क्या किया, गोपी ने तुरंत ही प्रभु से कहा, प्रभु अगर मेरा पतिव्रत धर्म अगर सच्चा है तो मेरे बच्चे की रक्षा करना। देखते देखते क्या हुआ मेरे प्यारे, वो बच्चा जाकर के उस अग्नि कुंड में गिर गया मेरे प्यारे। गोपी ने नेत्रों को बंद कर लिया और रोने लगी कि मेरा बच्चा तो मेरे से चला गया। कुछ ही समय बाद उसका पति उसकी गोद से सिर हटा करके उठ करके बाहर निकल गया। उस गोपी ने भाग करके देखा तो क्या देखा मेरे प्यारे, इस पतिव्रत धर्म की पवित्रता की वजह से उसका बच्चा इस प्रकार से खेल रहा है जैसे किसी का बच्चा फूलों में खेलता है मेरे प्यारे, वैसे ही खेल रहा, उस अग्नि कुंड में खेल रहा मेरे प्यारे। ये पतिव्रत धर्म का पालन था। ये ठाकुर जी ने बताया गोपियों को। गोपियों देख लिया, उनके पतिव्रत धर्म की वजह से आज उसका बच्चा उसके सामने खेल रहा है और तुम अपने पतियों को छोड़कर चली आई। ये बात कही, ये बात सुनकर ही गोपियों ने कहा, प्रभु अब मेरे भी मन की अभिलाषा है, अगर मैं आपसे अगर पूछूं तो आप बताएंगे? बोले पूछो गोपियों पूछो, आप भी पूछ लो, क्या पूछना चाहती हो? तो गोपियों ने क्या कहा मेरे प्यारे, उन गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बार की बात है, एक गोपी का पति बाहर जा रहा था विदेश में। तो गोपी क्या करती थी, अपने पति को रोजीना तिलक लगाती थी, रोजीना उसको भोजन कराती थी। लेकिन जब उसका पति विदेश जाने लगा तो उस गोपी ने अपने पति से कहा, स्वामी जब तक आपको हम पैर ना दबा लें, आपको जब तक भोग ना करा लें, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, और अगर जब आप चले जाएंगे तो फिर मैं किसको खिलाऊंगी? तो उसके गोपी के पति ने अपना प्रतिबिंब, अपनी छायावृत्ति उसको पकड़ा दी, अपनी फोटो दे दी, लो गोपी इसकी फोटो को ले लो मेरी को, इसी का पूजन अर्चन करना, जब मैं आ जाऊं तब मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहकर के वो गोपी विध विधान से रोजीना स्नान कराती है, अपने पति की फोटो को रोजीना भोग लगा करके फिर भोजन करती है, फिर आरती उतारती है मेरे प्यारे। तो एक दिन की बात है, गोपी अपने पति की प्रतिमूर्ति को रखे हुए, उसकी छायावृत्ति को रखे हुए उसको स्नान करा दिया, तिलक लगा दिया पति की फोटो में। जैसे उसने भोजन तोड़ करके खिलाना चाहा, समझना मैया ध्यान दो, हंसो मत ध्यान दो। जैसे ही उसने भोजन को तोड़ करके अपने पति को खिलाना चाहा तो तुरंत ही